शमशानों में बैठी हुई औरत, जब यहां अनेकों चिताएं जल रही हैं, तो क्या तूने उनके नियमों को नहीं देखा? तू कौन है? इतनी रात्रि में क्यों आई है? क्या तू विधवा है? क्या तेरा पति नहीं है? और अगर है तो वो निर्दयी इस मृतक लाश को लेकर के खुद क्यों नहीं आया? और अगर तेरा पति नहीं है, तेरा कोई नहीं है, तो क्या तुझे इतना भी पता नहीं था कि शमशान भूमि के कुछ नियम कानून और कायदे होते हैं? बोल औरत, तूने शमशान भूमि का नियम का उल्लंघन किया है। किसके कहने से यह चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा के अनुसार इसमें अग्नि देने का प्रयत्न कर रही हो? बोलिए, जवाब दीजिए। महाराज, मैं नहीं जानती थी कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे। तो फिर क्या जानती थी तू और क्यों चली आई इस वक्त इस शमशान भूमि में? शमशान भूमि में आने का कारण पूछना चाहते हो? अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरा पति इस दुनिया में नहीं है? हाँ हाँ, मेरा पति भी इस दुनिया में है और मेरा बेटा भी संसार में जिंदा था, लेकिन आज वो इस संसार में मुझे अकेला छोड़ करके चला गया महाराज। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। लेकिन औरत, जब तेरा पति है तो फिर वो स्वयं क्यों नहीं आया? क्या वो अपाहिज है? नहीं महाराज, ये जो आपके सामने औरत है, ये कोई और नहीं, तो आपकी पत्नी तारा रानी है। और ये जो आप लाश देख रहे हो, ये भी किसी और की नहीं, तो आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी रानी नहीं हो सकती और ये मेरा बेटा नहीं मर सकता। औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, और वो पाप तूने अपने सिर लगाया है। इसलिए एक बार कहे कि तूने अभी जो शब्द बोले थे वो झूठ है, झूठ है। कैसे कह दूं महाराज, मेरा भी मन कहता है शायद ये ऐसा हो जाए कि ये झूठ निकले, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मृत देख रही हूँ, फिर भी कैसे कह दूं कि ये सब झूठ है। हाय विधाता, ओ मालिक, ओ परिवर्तनकार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मेरे सन्मुख मेरे प्राण प्रिय तारा खड़ी है? और क्या मेरे इकलौते बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कुल के दीपक रोहतास कंवर की लाश मेरे सामने पड़ी है? ओ मृत्यु के देवता, कहीं मेरी आवाज सुनता हो तो बस क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा, क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है कर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। और अगर तुझे यह भी मंजूर नहीं है तो रानी तारा मदनावत, ला मुझ बदनसीब को तू 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन दे, ताकि मैं अपने हाथों से अपने कुल की निशानी को मैट दूं, सदैव सदैव के लिए जला दूं। नहीं महाराज, मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।
मेरे पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि मैंने अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढका हुआ है। तो क्या कर और कफन भी नहीं है तेरे पास? नहीं महाराज। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो चली जा यहां से और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर, क्योंकि कर नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूका जा सकता। जा। हो जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। नहीं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, और कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हाँ? मिसरानी सत्संगी हूँ, तेरे मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पर कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ओ सत की खातर छोड़ के आगी, सत की खातर छोड़ के आगी, राजधानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उठ रोहित, अरे एक बार तो अपनी आंखों को खोल, अपनी माँ से बोल। तेरी माँ कितनी देर से तुझे आवाज दे रही है, लेकिन एक बार तो अपनी आंखों को खोल बेटा। लेकिन मदनावत, अब ये इतनी गहरी नींद में सो चुका है, अब ये कभी नहीं बोलेगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लूं तेरे इस चेहरे को जी भर के एक बार रोहित, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। उठ बेटा। लेकिन अब ये कभी उठने वाला नहीं, अब ये लौट के कभी नहीं आ सकता रानी, अब ये लौट के कभी नहीं आ सकता। नहीं कर दिया है, धन्यवाद। हेरे न्यू सोची पिया दुख बांटेगा,
तने पागो बीच फूक देती हो नाला न था पास तने पिया लात चिता में मधिमारे यो पाला तारो दास तने बिना दिए महसूल घाट का फूकन क्यों ना लास तने बिना दिए महसूल घाट का फूकन क्यों ना लास तने वो नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं घाट पे समझ क्या साई घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी में कहानी तेरी में चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं ओ रोहित प्यारे हो बेटा प्यार किस पे चाल्या मन तू चा जिंदगी भर का दे बैराग किस पे चाल्या मन तू त्याग जिंदगी भर का दे बैराग ये गई चोट कसूती लाग रोहित प्यार ओ खड़ी रोबे तेरी मात तेरा नीला पड़ गया गात ओ कस के मारी रे बेटा लात हो रोहित प्यार और हमारे दादा हनुमान जी इस तरह की रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद करते हैं। पिया जी अरे मैंने तो सोचा था कि आप इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दोगे लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया। अरे उस भगवान से सिर्फ आज एक ही प्रार्थना ये माँ करना चाहती है। अरे किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो और बेटे का दर्द तो वो दर्द है पिया जी जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है तो सबसे बड़ा सौभाग्य अपने आप का मानती है लेकिन मैं माँ तो बनी लेकिन फिर भी बांझ की बांझ रह गई पिया जी। और ऐसी दुख की घड़ी में आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जिसके कारण आपने भी मुझसे किनारा कर लिया, मुझे बताइए पिया जी। यहाँ से आगे भी सुनना चाहती है? हाँ। अभी तक तो मैं ये कह रहा हूं कि कर और कफन दे तारा। मैं उस वैदिक धर्म का अनुयायी हूं। लोग उपवास को व्रत मानते हैं लेकिन उपवास वरना भूखा मरना व्रत नहीं है। आज ये अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध खाके अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके ये व्रत लेता है, ये प्रतिज्ञा करता है, ये संकल्प करता है। ओ दुनिया के लोगों, अगर मेरी बात सुन सके, मेरी प्रतिज्ञा सुन सके तो सुने। मैं हरिश्चंद्र ये घोषणा करता हूं,
दुनिया के नियम तो बदल सकते हैं, दुनिया में प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो सकती है, अत्यंत भयंकर तूफान आ सकते हैं, चट्टानें ढह सकती हैं, सूर्य और चंद्रमा बदल सकते हैं, प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ओ दुनिया वालों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर ये राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं मानती हूँ अब बोल क्या कहना चाहती कि है? आप अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी तरफ देखिए हमारी क्या गलती थी, आपके कारण ही हमारी ये हालत हो गई। अगर आप अपने धर्म पार्टी नहीं रहते मेरे तो कारण हमारी ये हालत नहीं होती। मेरे कारण तेरी हालत नहीं, मेरे आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। गोदी सोनी हुई पिया जी, दिल धरता न धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। हेर 100 रुपए में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा। इस काले को दे दूंगा के इस पैसा जा सिर मेरा, इस पैसा जा सिर मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं कुल की, किस तरिया जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं हो हो, निशानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज मुझे तो लगता है क्या? कि हमारा बेटा तो इस संसार को छोड़ करके चला गया, हाँ शायद इसके नसीब में अपने माता पिता का प्यार नहीं था। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों
किस्मत वालों को। मेरे पास में और तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आपकी निशानी मेरी ये कंठी है और ये मेरा चीर ले जाइए और दे दीजिए अपने मालिक को जा करके, क्योंकि इसके सिवा और कुछ मेरे पास नहीं है महाराज। अगर उस परवरदिगार को, अगर मेरी प्रारब्ध को यही मंजूर है तो इसमें भी मुझे कोई शक नहीं, मैं यह भी करने के लिए तैयार हूं। बोल महाराज, आपको ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हमारे नसीब में यही लिखा था कि एक दिन हमारा बेटा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन अंत समय में एक प्रार्थना करना चाहती हूँ महाराज। क्या? अरे वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरो, लेकिन पिया जी ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। आज हमारी मजबूरी है कि हमें सब कार्य करने पड़ेंगे, चाहे हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, लेकिन अंत समय में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या? सुनिए मेरी बात। तो तारा सुन, तेरा ये अभागा पति भी तोड़ कर रहा है। मेरी माजाई बहन अमर कौर का विक्की भाई जेल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कहिए क्या संदेश लेकर के आई हो? भैया ऐसा स्वागत किस काम का, जहां तेरी स्वागत की बातें सुन के भी आंखों में आंसू आ जाएं। अरे संदेशा पूछता है, जिस घर के अंदर ये पता हो कि कल उस घर का दीपक बुझ जाएगा, भला उस घर का क्या संदेश होगा। मैं तो तेरे पास एक फरियाद लेके आई हूं मेरे वीरे। मैं ये चाहती हूं कि तू इस जेल की चार दीवारी से बाहर मेरे साथ चले, वापस लौट चल घर को भाई। लेकिन इस लाहौर की जेल से बड़ा घर मुझे इस समय दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता बहन। लेकिन भैया तू ये सोच कि तेरे सिवा बूढ़े माँ बाप का, दादा का इस दुनिया में कोई नहीं है, तू उनका अकेला सहारा रह गया है भाई। चल मेरे साथ। बहन ऐसा बोल मत बोल। मैं ये जानता हूं कि मेरे मर जाने से मेरे दादा के लिए एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा नहीं रहेगा, मेरी बहन के लिए भाई नहीं रहेगा, मेरी मां के लिए बेटा नहीं रहेगा। मैं ये मानता हूं तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, लेकिन नौजवानों याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका बजरंग बली होता है, उसका परमात्मा होता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। भैया तू अपनी जगह ठीक है, तेरी बात मुझे अच्छी भी लग रही है और अच्छी भी नहीं लग रही, और तुझसे हमेशा मुझे एक शिकायत रहेगी। तूने ये देश की आजादी के लिए सोच तो रखा है, लेकिन एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा। क्या शिकायत रहेगी वो बता दे। सुन मेरी बात। हो जब आवेगा भगत सिंह क्या हार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। जवाब अच्छा लगे नौजवानों तो फिर भगत सिंह के भी नाम पे अगर ताली नहीं बजेंगी तो मैं समझूंगा मेरा गाना विफल रहा। लेकिन सुनने के बाद आप सबके अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए
इस बात का कोई जवाब नहीं बनता। बहन ने कहा किसके कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन भगत सिंह ने क्या कहा, देश तय जुड़ा है बहना प्यार, वो बहन मेरी क्यों घबराए, क्यों ना घबराऊं भाई, यो भारत रहेगा तेरे साथ में, चले आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए मराठी तेरे हाथ में। झूलेगा जब हो तू फांसी पे झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा, गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना है जिसे देश की कोई ना मेरे, देश की खातिर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर, झीले ना किसी पे ऐसी मार हो कर मन के चाहे, होती ना समाई मेरे बात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और इस बेहतरीन रागनी पर हमारे भाई प्रताप डागर जी दोनों कलाकारों के लिए 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई अरे मैं तो तेरी बातों का सबर कर लूं, लेकिन उस माँ को जाके कैसे सबर दूंगी जिसने पेट फाड़ के जाया है तू। अरे जब उसे पता चलेगा कि उसकी कोख सूनी हो गई है, वो जान दे देगी अपनी। भाई चल मेरे साथ। अरे मेरी माँ का सपना है कि तू उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए उसके लिए एक दुल्हन लेके आएगा, और मेरा सपना है कि तू मेरे लिए भाभी लेके आएगा। और तेरे शहीद हो जाने के बाद ये सपना कौन पूरा करेगा भाई? मेरी बहन अमरकौर, मैं मानता हूं कि मेरी माँ ने यह सपना लिया होगा कि बेटा बड़ा होकर के दुल्हन लाएगा। हाँ तेरा भी सपना है कि मेरे घर में भाभी आनी चाहिए। हाँ भाई लेकिन सुन जवाब, बोल। ना तो मैं तेरे लिए भाभी लाना चाहता हूं, और माँ विद्यावती को कह देना कि तेरा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना भी नहीं चाहता है। क्या? और उसका एक कारण है, एक मैं विद्यावती का बेटा नहीं हूं, मैं जिसका बेटा हूं उसके लिए काम करना चाहता हूं।
धन्यवाद भाई साहब, शहीदों की रागनी पर 100 रुपए दे रहे हैं, एक बार तालियां बजा के आशीर्वाद। बाबूजी ने भी, भाई साहब ने 100 रुपए दिए शहीद की रागनी पे, धन्यवाद। बाबूजी 50 रुपया दे के गए, उनका भी धन्यवाद। मेरा भी एक सपना है, और सुन बहन वो सपना क्या है? क्या है? कि अगर मेरे फांसी पे चढ़ने से, मेरी शहादत से, मेरी वीरता से, मेरे इंकलाब जिंदाबाद बोलने से अगरचे मेरी भारत माता आजाद हो गई, तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान के तमाम घरों में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दुल्हन इस दुनिया में नहीं हो सकती। ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है मेरी लेकिन बहन। फिर भी सुन भाई, कह दे क्या कहना चाहती है। भाई साहब ने 200 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए दिए, बार बार धन्यवाद करता हूं। पेट फाड़ के मर जागी माँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड लड़ाए बेटी तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख उठाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बताए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बताए बेटी। 900 साल गुलामी भोगी हो, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, तेरा भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी अरे सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार हो माँ दुखड़ा पावे, रोया करेगी दिन रात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और मेरी बहन, हाँ भाई, मुझे ना माँ की चिंता है, ना भाई की चिंता है, ना पिता की चिंता है, ना दादा की चिंता है, और ना अपनी बहन की चिंता है। मैं जिस माँ का बेटा हूं, अच्छा सुभाष की इसके बाद जरूर, मैं उस माँ का बेटा हूं, मैं उसी की चिंता करता हूं। यहां जितने भारतवासी यानी कि जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, अगर मेरे गीत से सहमत हो जाएं तो मेरे साथ ताली बजा के सब गाना, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा हो तो फिर मेरे साथ इस गीत को मत गाना, क्योंकि साथियों शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो रागनी गा के, वो भजन गा के गए थे, और क्या कह के गए थे? है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं, मेरी जिंदगी में दूसरी बार भी ऐसा वक्त आएगा जब मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अरे देश की आजादी तेरी ये बहन भी चाहती है,
लेकिन आजादी से पहले मैं तुझे चाहती हूँ मेरे भाई, मुझे तेरी जरूरत मेरी है। बहन, आजादी यूं ही नहीं मिला करती, बुज़दिलों को आजादी नहीं मिला करती। आजादी प्राप्त करने के लिए किसी शायर ने लिखा साथियों कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, और बुजुर्गों कायर कमजोर और बुज़दिलों के कभी राज नहीं होते। राज प्राप्त करने के लिए तो गर्म लहू बहाना पड़ता है, और उस लहू को बहाने के लिए मेरे दादा अर्जुन सिंह ने, जब मैं 6 वर्ष का था, हवन की मेदी पे जब मेरा संस्कार कराया था, कर्ण भेद संस्कार करवाया था, उसी वक्त 6 साल की आयु में मुझे देश के लिए समर्पित कर दिया था। तो अब पीछे कैसे हट जाऊं? मैं अपने दादा की प्रतिज्ञा को पूरा करके रहूंगा। मेरी बहन कहे अपनी बात क्या कहने आई हो। आजादी तो पीछे है रे हो, आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर, डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर, ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर, ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की मत रोने कलीजे, माता जी को, मेरी माता जी को, मेरी माता जी को समझाना, मेरी माता जी को समझाना, और दादा ते अंतिम परिणाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में, भारत रहेगा तेरे साथ में। देश की आजादी में खून बहाना पड़ेगा। अरे अगर खून बहाने से ही आजादी मिले भाई, तो अपनी बहन को फांसी पर चढ़वा दे, लेकिन तू मरने की ना सोच मेरे भाई। तो मैं अंग्रेजों से ये कहूं कि मुझे बकस दो और मेरी बहन को सूली पर चढ़ाओ। मुझे मिला दे उन हाकिमों से, अरे मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, अच्छा। लेकिन तुझे बचा लूंगी भैया। नहीं अमरकर, तू एक बहादुर की बेटी है और एक शेर भाई की शेरनी बहन है। इन बुजुर्गों ने ही तो कहा है मांगने से हक नहीं मिला करते, और तू इनके हाथ जोड़ेगी, पैर पकड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी तेरे लिए। ए बुजुर्गों, नौजवानों, एक नारा दिया करते हैं बुजुर्ग कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये गोरे जल्लाद अंग्रेज इस तरीके से भगने वाले नहीं है, गांधी जी के आंदोलन से भगने वाले नहीं है। जब 1947 में हमें ये आजाद कर रहे थे, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हो, उस समय हमारे देश की राजधानी क्या हुआ करती थी जी? 1947 में उस समय देश की राजधानी कलकत्ता में अंदर थी, और कलकत्ता के गवर्नर ने, उस समय जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आया, गवर्नर ने पूछा साहब अब तो कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा,
तो फिर तुम भारत को क्यों आजाद करना चाहते हो? क्योंकि मेरे कई बुजुर्गों ने डिमांड रखी तो मेरे दिलो दिमाग पे एक बात आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ हम आजाद करना चाहते हैं और करके जाएंगे। तो उस गवर्नर ने कहा कि क्या आप गांधी जी के आंदोलनों से डर गए, या फिर मैं ये पूछना चाहता हूं सीधा सीधा सा कि गांधी जी से आपको कितना खतरा है? तो सरदारों मैं नहीं कह रहा, ये लिखित में पत्र में है और कलकत्ता के अंदर रखा हुआ है, आज भी लेबोरेटरी में। वो अंग्रेजी अफसर कहता है, उस देश का ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कह के गया कि हमें महात्मा गांधी से तो 1% भी डर नहीं है, मामूली सा भी डर नहीं है। तो गवर्नर ने कहा तुम किससे डर गए? अब मैं उस बहादुर का नाम ले रहा हूं। अंग्रेजी गवर्नर ने कहा कि ना तो अब हमारे इशारे पे यहां की फौज काम करेगी, ना हमारे इशारे पे यहां की पुलिस काम करेगी, इसलिए हम भारत को छोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत से बाहर रह करके अनेकों क्रांतिकारी तो हमने फांसी पर चढ़ा दिए, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हमें मजबूर कर दिया है आजादी देने के लिए, और उस व्यक्ति का नाम लिया था, और वो व्यक्ति था नेताजी सुभाष चंद्र। साथियों, एक शायर लिखता है कि हिंसा अगर परलय नहीं करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। हिंसा अगर परलय ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता का मतलब आप समझते होंगे सुभाष, उस नेता और भगत सिंह का और लोगों यहां अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। इसलिए चली जा वापस मेरी बहन, अब मैं घर लौट के आने वाला नहीं हूं। अगर तेरा मेरा भाई बहन का प्यार सच्चा है, अगले जन्म में मिलूंगा, इसी भारत की मिट्टी में जन्म लूंगा, क्योंकि मैं बुज़दिलों का साथी नहीं हूं, मैं तो कर्मशील व्यक्ति का साथी हूं। और किसी ने कहा है, सुन, ये भी मेरी मां को जाकर के कह देना। क्या भाई? कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। भैया तेरी एक एक बात बहुत अच्छी है, लेकिन आज ये तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। अरे चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता वीरे, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। ओ मेरी बहन, काश भारत आजाद होता, काश मेरी भारत या मेरा भारत आजाद होता, हमारा अपना घर होता, भारत आजाद होता, हमारा अपना घर होता, और चढ़ाता भेंट माता की। अगर मेरा एक और सर होता, अगर मेरा एक और सर होता, अगर मेरा एक और सर होता। क्या है अपनी बात, क्या कहना चाहती है? राजगुरु सुखदेव भगत को राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई उससे मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे बच्चा 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 जब बोलेगा परले तक गुणगान हो
तू कह रही थी ना किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी, हाँ और कौन मेरा सिर चीर उठाएगा, भाता ही कौन बनेगा? बता। बच्चा बच्चा जब बोलेगा परले तक गुणगान होगा तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण। हाँ अब आपसे ताली चाहूंगा अगर बात सुन के अच्छी लगे तो। अब कहे जय करण न्यू कह तेरी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण न्यू कह तेरी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मंदूरा मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। बोलिए भारत माता की। विद्या के आनंद ना बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। और गाने को गुणगान तेरा माँ, गाने को गुणगान तेरा कोई मेरे पास साधना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। और दिव्य गुणों को देने वाली हे माँ तुम्हें बुलाते। दिव्य गुणों को देने वाली हे माँ तुम्हें बुलाते। जिसको मिले वेद विद्या वो जीवन सफल बनाते। जीवन सफल बनाते। और विद्या रूपी ज्ञान ज्योति बिनु एक कटते दम के फंदना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। और बिन तेरे वरदान मात होता शुभ कर्म नहीं है। बिन तेरे वरदान मातु होता शुभ कर्म नहीं है। विद्या दाता भाग विधाता इसमें भ्रम नहीं है कोई इसमें भ्रम नहीं है। और मैं तो श्रद्धा भाव भेंट करता और मेवा फल फूल कंदना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। हमें दे आशीष सरस्वती माँ हम करते तेरी वंदना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। हाँ?
बुद्धिमान तुम्हें चाहते और चाहता कोई मत मंदना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। और जो कविता सिद्धांतहीन हो और करता बेधड़क पसंद ना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। और गाने को गुणगान तेरा माँ, गाने को गुणगान तेरा कोई मेरे पास छंद ना। बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। वो बिन विद्या के आनंद ना, बिन विद्या के आनंद ना। ढेर के बुझोगे दर्द मर्ज की, हो ना जाती विपतारो। मेरा बाप डूब गया दरिया में और माजन नहीं गई खोई, माजन नहीं गई खोई। के बूझोगे दर्द मर्द की, हो न जाती विपता रोई। बाप डूब गया दरिया में और माजन नहीं गई खोई हो, माजन नहीं गई खोई। ये हम दुखिया रे जतन बता दो दुख भाग किस तरिया। मेरा मात पिता और बुआ बहन का मोह त्याग किस तरिया, ये मोह त्याग किस तरिया। ये पालेपन में दुख देखा मारा जी लागे किस तरिया। मेरा तकदीरा का बेरा को न्या आगे बीते किस तरिया, आगे बीते किस तरिया। हो ये मारे मारे फिर भरमते, मारे मारे फिर भरमते, और देगा कौन रसोई। मेरा बाप डूब गया दरिया में और माजन नहीं गई खोई हो, माजन नहीं गई खोई। ओहो ये तरह
भूख प्यास ने शरीर झेल जागात समाई को न्या हो गात समाई को न्या। हे राजघर में जन्म लिया तकदीर लिखाई को न्या। तेरा परमेश्वर भी रूठ गया हमारा खसम गोसाई को न्या हो खसम गोसाई को न्या। छोटी नाती अरे मिंतर प्यारे छोटी नाती मिंतर प्यारे सबने आँख चुरोई। बाप डूब गया दरिया में और माँ जननी गई खोई हो माँ जननी गई खोई। हे जो लागी थी भीतर ले गए जो लागी थी भीतर ले मैं चोट बैठ के सह गे दादा ने मरती ना पार वसाई खड़े देखते रह गए खड़े देखते रह गए। हेरा छोड़ नीर ने पिता वापस आए धार बीच में बह गए। तेरा एक बात तो सुनाने लायक मरते मरते कह गए मरते मरते कह गए। हो बनी बनी के यार 300 बनी के यार 300 बिगड़ी में ना कोई। हर बाप डूब गया दरिया में माँ जननी गई खोई हो माँ जननी गई खोई। आहा ओहो ओहो प्रिय नेत्रपाल तोमर हेरा इस दुनिया में कहलाना इस दुनिया में कहलाना इंसान भाग में ना से तेरा कर्म करे का फल मिलता बेईमान मान भाग में ना से बेईमान भाग में ना से। तेरा पैसा बेला देला पास नहीं पुण्य दान भाग में ना से तेरा सारे के ठोकर खाली पर ज्ञान भाग में ना से। ज्ञान भाग में ना से। ओ जाट महर सिंह कवियों आगे जाट महर सिंह कभी हो आगे ताजी बलोई बाप डूब गया दरिया में और माँ जननी गई खोई हो करनी बननी है। माँ जननी गई खोई। दर्द मर्द की छाती में बता रोई बाप डूब गया दरिया में अरे माँ जननी गई खोई हो माँ जननी गई खोई। और चाली जा
पवन जंग में लड़ने गया तू, हमें भगावे मदीना। हो पवन जंग में लड़ने गया तू, हमें भगावे मदीना। वे चाली जा पटकार महता, कर दिखावे मदीना। पवन जंग में लड़ने गया तू, हमें भगावे मदीना। हो पवन जंग में लड़ने गया तू, हमें भगावे मदीना। कलंक नाश की पोती तने बामनी। हो कुल में लगा कलंक नाश की पोती तने बामनी। है तेरे जस पीरा पर क्यों न पड़ती कटी दामनी। जीवित रही लजामन खतरे, बन रही नेकी कामनी। हो सुंदरता बनी जहर शापनी। सुंदरता बनी जहर शापनी। धनी की बात है बतना। पवन जंग में लड़न गया तू, मन भगावे मदीना। हो पवन जंग में लड़न गया तू, मन भगावे मदीना। सूख नहीं तू कहीं डूब के मरी जा। हो कुआ खाई सूख लई तू कहीं डूब के मर जा। जो सत्कार कराते मुंह पे थू थू कर रही पर जा। खुश हो जाएंगे तने देख तू, माता पिता के घर जा। हो कर्जा में गई तोल आबरू, कर्जा में गई तोल आबरू। धनी की बात मदीना। पवन जंग में लड़न गया तू, मन भगावे मदीना। हो पवन जंग में लड़न गया तू, मन भगावे मदीना। और साथियों तीसरी बात में सासू कहने लगी है बदजात, जो औरत पापड़ी होती है, टंकड़ी होती है, वो बोलती बहुत कम है, क्यों? शर्म आती है। आज तूने वो हाल दिखाया है कि मेरा बेटा वहां युद्ध जूझ रहा है युद्ध में, और यहां तू गुल खिला रही है। निकल जा मेरे महल से। कैसे बताती है? हाँ एक टुकड़ा में करके
प्यारी लागे पर तन आत्मा भरी दी हो पुत्र वधु प्यारी लागे पर तने आत्मा भर दी। हमारे कुल में नहीं हुई जो पापन तू न कर दी। पाप बोलता सर पे चढ़ के तेरे चेहरे छारी जरती। हल्दी जैसा रंग तेरा हे हल्दी जैसा रंग तेरा हाडे कहा वह मतना। पवन जंग में लड़न गया तू मन बकाव मत ना हो। पवन जंग में लड़न गया तू मन भकाव मत ना। ओए और साथियों चौथी आखिरी बात में अब तो अंजना अपनी सासू को अपने पति की अंगूठी दिखाती है। पर साथियों सासू नहीं मानती है, कैसे पकड़ लेती है, बालों को पकड़ लेती है और खींच लगती है। कैसे बताया कवि ने? कैसे? कर रही अर्ज धर्म की दिल बदर का करी के हो। अंगना कर रही अर्ज धर्म की दिल बदर का करे के। एक उठी नहीं निकाल जेब ते आँखें आंसू भर के। तेरा मेरा अंत फैसला माता होगा हर के हो। ब्रजपाल सिंह पारासर के ब्रजपाल सिंह पारासर के चला बहमतना। पवन जंग में लड़न गया तू मन भकाव मत ना हो। पवन जंग में लड़न गया तू मन भकाव मत ना। चाली जा बदकार में दिखावे मत ना। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकाव मत ना हो। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकाव मत ना। न्यू बोलिया रे मेरा ये सीना खुल्या मार भाला। क्योंकि तम गोद गुलामी की टिकने लगे। मेरी आगे की लाइन अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा, सहयोग चाहूंगा। न्यू बोलिया रे मेरा सीना खुलिया मार भाला। क्योंकि तम गोद गुलामी की टिकने लगे। और भारत माते कह दूंगा एरी माँ तेरे पूत दाम ते बिकने लगे। सीना खुला मारे भाला तमें गोद गुलामी की टिकने लगे। तेरे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकने लगे।
शक्ति सिंह, इसी मिट्टी में तूने जन्म लिया, इसी मिट्टी में मैंने जन्म लिया, वही हवा और पानी तेरी रही, वही हवा और वही पानी मेरे लिए रहा। लेकिन रे नालायक, तुम्हारा जो ईमान, जो व्यक्तित्व, जो मानवता, जो धर्म, वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि तुम बेगाने हो गए। पहली कली के माध्यम से ललकारता हुआ क्या कहता है? कैसे? ये रे बिगड़ गया सत धर्म तुम्हारा, भाई बिगड़ गया सत धर्म तुम्हारा, खाक हुई था बल की मिट्टी करी अशुद्ध पापियों, भारत के सुंदर धन की। शक्ति सिंह करी खाक हैसियत तुमने माँ के आंचल की, गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की, ये गर्दन की हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की। अरे शुद्ध सुता गंगा जल सी, शुद्ध सुता गंगा जल सी, भाई शुद्ध सुता गंगा जल सी, जिन पुरखे में तुम ढकने लगे, सीना खुला मारे भाला तुम गुलामी की टिकने लगे। भारत माते रह जाऊंगा तेरे पूत राम से बिकने लगे, सीना खुला मारे भाला। राणा मरिया, हो राणा मरिया मुगल जीते, तेरे कान बड़ाई न तरसेंगे, देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में व्यंजन परसेंगे, जब दासी करे आरता तेरा, नफरत के दिन तरसेंगे। और यूं कह गया अंत में तो, वो दासी करे आरता तेरा, नफरत के दिन तरसेंगे। मेरी चिता जले, मेरी चिता जले, चित्तौड़ कोट और दिल्ली के नरहर सेंगे, मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और दिल्ली के नरहर सेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, मेरी हार पे हीर बिकने लगे, सीना खुला मारे भाला तुम दूध गुलाबी की टिकने लगे, भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम पे बिकने लगे, सीना खुला मारे भाला। कली के माध्यम से कहा, अक्सोन तेरे में और मेरे में
जमीन और आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि तू जो कार्य कर रहा है कभी भारत में तेरी जय जयकार नहीं होगी, और मैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। मेरे मेहरबानों, आप तो जानते हो इतना बुरा वक्त आया था कि उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी थी, और घास की रोटी भी जब मुहैया नहीं हुई तो महाराणा प्रताप की एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था चंपा। ये चंपा बाई, आज तो लोग थोड़े से पसीना आ जाए मर जाते हैं, पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, लोगों में दमखम नहीं रहा। लेकिन सजनों, वो चंपा बाई जब गस खा करके जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि कई रोज हो गए भूखे मरते मरते, तो महाराणा प्रताप को इतनी गिलानी हुई थी और अकबर को संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गया था। जब संधि पत्र लिखने को तैयार हो गया, कलम हाथ में उठा ली, हे सरदारों, चंपाबाई को होश आ गया और चंपाबाई ने अपने पिता की वो कलम पकड़ ली और वो चंपाबाई कहती है, पिताजी, हमने उस घराने में जन्म लिया है, हम उस राम और कृष्ण की संतान हैं जिन्होंने दुश्मन के सामने अपना सिर तो कटाया है लेकिन झुकाया नहीं है। हम वो राजस्थान के वीर हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, पर हार नहीं मानेंगे, संधि नहीं करेंगे, बरकरार लड़ाई लड़ेंगे। ये जज्बा तो महाराणा प्रताप की बेटी का था, तो अपने भाई को ललकारता हुआ सरदारों तीसरी कड़ी में के बोलिया, मैं ते खाली हाथ, मैं खाली हाथ कठिन घायल और साधन लेस तमाम है तू, मैं एक आजाद सिपाही हूँ, मुगलों का एक गुलाम है तू, मुझते झुके बादशाह जैसे, मुझते झुके बादशाह जैसे, जिन्हें करता रोज सलाम है तू। आगे की लाइन को समझ पाओ और रागनी को ध्यान से सुन रहे हो तो आपकी तालियां चाहूंगा सुनने के बाद। मुझते झुके बादशाह जैसे, जिन्हें करता रोज सलाम है तू, मैं मंत्र पढ़ूं गायत्री का और कलमा पढ़ा कलाम है तू, मैं मंत्र पढ़ूं गायत्री का और कलमा पढ़ा कलाम है तू, ये रे मैं राजपूत हराम है तू, मैं राजपूत हराम है तू, बोलिया मैं राजपूत हराम है तू, तेरे बंद घरों के झरने लगे हो, सीधा खुला मारे भाला तब रोज गुलाबी की ठिकाने लगे, भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम बिकने लगे हो, सीधा खुला मारे भाला। मैं जब मर जाऊं तो एक 5 मिनट के लिए भाई मान लेना, और भाई मान के अंतिम एक निवेदन किया। कहां तक महाराणा प्रताप की भावना गई सज्जनों, सुनिए क्या कहता है भला। कैसे? हाँ हाँ रे मुझे मार के, वो मुझे मार के शक्ति सिंह भाई का, हे रे यारी के घरे
तलके और कहने लगे क्या, हे रे दमड़ी तलके दई को नानिया बातों में ही डाल तने दमड़ी तलके दई को नदिया बातों में ही डाल तने। हे यारी के घर दूर बताए, यारी के घर दूर बताए, यार कहूँ किस डाल तने दमड़ी तलके दही को नदिया बातों में ही डाल तने दमड़ी तलके दही को नदिया बातों में ही डाल तने। न्यू सोचने लगे सुदामा जी कि यारी के घर दूर बताए, यार कहूँ किस ढाल तने, अरे दमड़ी तलक दही को न्यांचिया बातों में न्यू टाल तने। पहली कली के जरा न्यू कहने लगे कि जो ये यारी दोस्ती का मतलब होता है, मैंने तो सिर्फ आज समझ लिया कि ये सिर्फ मतलब की होती है यारी दोस्ती। पहली कली में क्या सब कहने लगे सुनिए। हे रे आवन का आवन का कुछ काम नहीं था, आवन का कुछ काम नहीं था मन ने मार चला आया, उठे झाल वदन में करता, सोच विचार चला आया, उठे झाल बदन में करता, सोच विचार चला आया। तेरा लेन देन में कुछ ना धोरे, लेन देन में कुछ ना धोरे लेके प्यार चला आया, फिर भेज दिया मेरी मिसरानी ने, न्यू में यार चला आया, भेज दिया मेरी मिसरानी ने, न्यू में यार चला आया। तेरा अनधन की ते शोभा हो धन की जय शोभा हो से, दे दिए लगते चार तने दमड़ी तलके दही को नदिया बातों में ही डाल तने, दमड़ी तलके दही को नदिया बातों में ही डाल तने। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, दही घने दिनों में आया, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, कोई के तकरार सुदामा रे, कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता तेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। न्यू सोचने लगे सुदामा जी, न्यू कहने लगे कि रे मित्र, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया भी तो इसलिए था कि मेरी मिसरानी ने ज्यादा जिद की थी, तो इसलिए मैं तेरे दरवाजे पे आया था, वरना मैं कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत शर्म महसूस करनी पड़ गई यहाँ पर के आकर के। जिस काम के लिए मैं आया था वो काम भी मेरा पूरा नहीं हुआ। दूसरी कली के जरा क्या बताया।
कह भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। दुनिया कहे भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया। मेरे घर ते चाले पाछे अपना, घर ते चाले पाछे अपना, बहुत घना दिल समझाया। मेरे घर जाके रे, घर जाके रे, हाँ घर जाके तेरी भावज पूछे हमारी खातर के लाया। घर जाके तेरी भावज पूछे हमारी खातर के लाया। हेरे जब वो खाली पल्ला देखे, जब वो खाली पल्ला देखे, देर लग जा गाल तने। दमड़ी तक सही को न दिया, बातों में ही तार तने। दमड़ी तक गई को न दिया, बातों में ही तार तने। न्यू कहने लगी, सुदामा जी न्यू कहने लगे कन्हैया, अरे जब मैं घर जाऊंगा, घर जाकर के अगर तेरी भाभी मुझसे ये पूछेगी कि हमारी खातर भी कन्हैया ने कुछ दिया, तो मैं क्या जाकर के तेरी भाभी को दिखलाऊंगा। न्यू कहने लगा, रे कन्हैया, ये तो सिर्फ जिसके पास में 2 पैसा आ जाता है उसको घमंड हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है तुझे भी अपनी धनमाया का बहुत घमंड है। क्या कहने लगे तीसरी कली की तरह, हाँ हे रे कहा करे से हद से ज्यादा, कहा करे से हद से ज्यादा, जिसने भी अभिमान करा, तू राजनशे में पागल हो गया, तन निर्धन का ना ख्याल करा। राजस में पागल हो गया, निर्धन का न ख्याल करा। कुछ डूब गई मेरी मिसरानी, कुछ डूब गई मेरी मुसरानी, जो यूं ही मैं वीरान गया। जिंदगी भर तक, जिंदगी भर तक भूलू को न्या, जो तने अरमान करा, जिंदगी भर तक भूलूं को ना, जो तने अरमान करा। हेरा अपनी ते मैं कह ना पाया, अपनी ते मैं कह ना पाया, मेरा प्रेम का जाल तने दमड़ी तक सही को ना दिया, बातों में ही तार तने। दमड़ी तक सही को ना दिया, बातों में ही तार तने। ला 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 ला, 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 ला 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 ला। श्रोताओं, एक ये भी सच्चाई है कि जो सुदामा जी थे वो भिक्षा तो मांगते थे, लेकिन 5 घर मांगते थे। अगर उन 5 घरों में सुदामा जी को अगर कुछ मिल जाता था तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ नहीं भी मिलता था तो सारे बच्चे
सुदामा जी और मिश्रानी सभी भूखे सो जाया करते थे, छठे घर कभी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। न्यू कहने लगे, रे कन्हैया कुछ नहीं रखा इस यारी दोस्ती के चक्कर में, अंत समय में किस चीज को याद करना चाहिए। क्या कहने लगे सुनिएगा। लगा समाधि ओम हरि हर रटना है, देख लिया दुनिया का धंधा, जान लिया एक सपना है। देख लिया दुनिया का धंधा, जान लिया एक सपना है। मेरा दुर्बल हो गया शरीर मेरा न्यो, रंज फिकर में खपना है। देख तमाशा यो झूठा रासा, कोई जगत में ना फेना है। देख तमाशा हो झूठा रासा, कोई जगत में अपना है। हेरा जगन्नाथ मत फिकर करे रे, जगन्नाथ मत फिकर करे, सतगुरु आप संभाल गने। तमड़ी तक गई को नदिया, बातों में ही तमड़ी तक गई को नदिया, बातों में ही सार तने। हेरा यारी के घरे दूर बता, यारी के घरे दूर बताए, यार कहूँ किस ढाल तने। तमड़ी तक गई को नदिया, बातों में ही सार तमड़ी तक गई को नदिया, बातों में ही टाल तने। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली।